अस्सलामुअलैकुम। आज पाकिस्तान की आवाज में कहेंगे आपको खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ मिसबा लगारी। नाज़रीन, बदकिस्मती से हमारे मुल्क में सरकारी अस्पतालों में सहूलियात का फुकदान है। जिस सूबे की भी बात की जाए वहां सरकारी अस्पताल तो मौजूद है, लेकिन स्टेट ऑफ द आर्ट अस्पताल बहुत कम ही नजर आते हैं जहां आवाम का इलाज एहसन अंदाज में किया जाता हो। लेकिन कराची में वाक़ सन इन्फेक्शन डिसीजेज सेंटर इस वक्त पाकिस्तान में अपनी नौयत का पहला इन्फेक्शन डिजीजेज इदारा है। जब कराची में कोरोना केसेस बढ़े तो इसे फौरन फार्म किया गया है। स्टेट ऑफ द आर्ट अस्पताल में मरीजों का खास ख्याल भी रखा जाता है। दवा का इंतजाम भी इसी अस्पताल में मौजूद है और 3 मंजिला इमारत में कुल 150 बेड्स मौजूद हैं। 48 बेड आईसीयू में मुख्तस हैं। महंगाई के इस दौर में कराची के अवाम के लिए अस्पताल कितना बड़ा तोहफा है और यहाँ किस तरह इलाज किया जाता है, मरीज कितने मुतमईन हैं, ये है आज पाकिस्तान की आवाज का मौजू। हमारे नुमाइंदे हसन अब्बासी ने मजीद इस पर जो है वो इन्वेस्टिगेशन की है, क्या रिपोर्ट मुरतब की है, उन्होंने क्या इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है, आइए इनकी ज़बानी सुनते हैं। पाकिस्तान की आवाज के साथ मैं हूं एहसन अब्बास। नाज़रीन, पाकिस्तान समेत दुनिया भर में कोरोना के वारों का सिलसिला जारी है। पाकिस्तान में भी हजारों की तादाद में लोग आज भी अस्पतालों में जिंदगियां गुजार रहे हैं। कराची के तमाम प्राइवेट अस्पताल्स में अरबों रुपए का कोविड के टाइम पे बिजनेस किया गया। ये शिकायत शहर भर की आवाम करती आ रही है। इसी के साथ जब कोविड ने पाकिस्तान में वार शुरू किया तो कराची में फौरी तौर पे ताखीर का शिकार नीपा चौरंगी पे स्टेट ऑफ आर्ट हॉस्पिटल जो बनाया जा रहा था उसको फौरी तौर पे सीएम सिंध के अहकामात के बाद ऑपरेशनल किया गया और कोविड के पेशेंट्स के लिए उसको खोल दिया गया। नाज़रीन, आइए चलते हैं सिंध इन्फेक्शन एंड डिजीज सेंटर हॉस्पिटल में और जानते हैं कौन सी ऐसी खास बात है कि यहाँ से मुस्तफीद होने वाला हर पेशेंट इस हॉस्पिटल की इंतजामिया की, ट्रीटमेंट की और तमाम तर सहूलियात की तारीफ करता नजर आता है। आज के प्रोग्राम में पैरामेडिकल स्टाफ के हवाले से तमाम तर तफसीलात से आपको आगाह किया जाएगा। कोरोना के हवाले से कौन कौन सी सहूलियात यहाँ फराम की जा रही हैं, किन टाइमिंग्स पे पेशेंट को लेके यहाँ आया जा सकता है और इस वक्त हॉस्पिटल में कितने बेड्स मौजूद हैं, क्योंकि अमूमन शहर भर में आईसीयू का फुकदान देखा जाता है। तो आया सिंध इन्फेक्शन एंड डिजीज सेंटर में आईसीयू मौजूद हैं या नहीं, आइए जान लेते हैं। नाज़रीन, इस वक्त एक पेशेंट भी हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे जान लेते हैं हॉस्पिटल में कैसी सर्विसेज उनको प्रोवाइड की गई हैं और कौन कौन से इस कोविड के टाइम में किस किस फेज से वो गुजर के जो है वो यहाँ पहुँची हैं। अब डॉक्टर्स बताते हैं कि उनकी तबीयत जो है वो स्टेबल है, वो ख़तरे से बाहर हैं, बात भी कर सकती है। आइए उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा। अच्छा, मुझे बताइएगा, आप जब यहाँ हॉस्पिटल आई थी तो आपकी कैफियत कैसी थी? अब 25 दिन के बाद आप कैसा महसूस कर रही हैं? बेटा मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरी बहुत हालत, मैं बल्कि ऊपर से आई हूँ, बिल्कुल मुर्दा थी, मशीन से उतरी हूँ। मेरी बहुत खिदमत की है, बहुत इन्होंने मेरा ख्याल किया। ठीक है। अच्छा, आपको कहीं से ऐसा महसूस हो रहा है कि आप किसी सरकारी अस्पताल में इलाज करा रही हैं? नहीं, मुझे नहीं ऐसा लग रहा। मुझे अच्छा हॉस्पिटल है, अच्छे से मेरा बहुत प्यार किया, मुझे बहुत ख्याल किया मेरा, डॉक्टरों ने भी, सब ने मेरा। मेडिसिन वगैरह दवा के लिए कोई परेशानी हुई? नहीं बेटा, कुछ नहीं। मेरे मांगने से पहले मेरे पास आ जाते थे। बहुत मेरे अच्छे बच्चे हैं, ये सब ने मेरा बहुत ख्याल किया बेटा। अब आप कैसा महसूस कर रही हैं तबीयत को लेकर? तबीयत बेटा मेरी ठीक है, बस सिर्फ ये स्वेलिंग है और कुछ भी नहीं है जो पैर टला था। चले, बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको सेहत दे। नाज़रीन, ये सूरत हाल थी, हमने पेशेंट से बात की और उनके तासुरात भी आपको सुनाए। आइए चलते हैं अस्पताल के कुछ और शोबाजात का भी आपको विजिट कराते हैं। नाज़रीन, इजाज़ जुनेजो साहब इस वक्त यहाँ पर एडमिट हैं, उनसे भी थोड़ी सी बात करेंगे, उनकी कैफियत के बारे में जानेंगे और हॉस्पिटल में उनको कैसा प्रोटोकॉल मिल रहा है, उनका इलाज मुआवजे के हवाले से जो है कौन कौन सी सहूलियात उनको फराम की जा रही हैं, ये भी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या साहब, कैसे आप? खैरियत से हैं? अल्लाह का करम है जी, आप ठीक हैं? अच्छा, मुझे बताइएगा, हॉस्पिटल में जो टेक केयर की जा रही है, मुतमईन हैं आप? बिल्कुल, मैं 100% मुतमिन हूँ और इतना ज़बरदस्त गवर्नमेंट का एफर्ट्स हैं और MS साहब ने और उनकी टीम ने जिस तरह यहाँ पे लोगों को रखा है, घर का एहसास नहीं होने दे रहे और हर चीज़ बहुत जल्दी, और मास्टर लोग हैं सारे और बहुत कोऑपरेटिव लोग हैं और अपना एहसास होता है, बंदा जल्दी रिकवर होने में मदद देते हैं ये लोग। अच्छा, कहा जाता है कि सरकारी अस्पतालों में मरीज जाता है तो वो आधा वैसे ही मर जाता है हालत ज़ार देख के, तो यहाँ की हालत ज़ार देख के आप क्या कहेंगे? मैं तो सिंध गवर्नमेंट को मुबारकबाद दूंगा
मुराद अली शाह साहब को, सेक्रेटरी साहब को, मिनिस्टर साहबा को और यहाँ के MS को। मैं तो मरा हुआ आया था, बिल्कुल मेरी हालत बहुत बुरी कंडीशन थी। और आज अगर मैं बैठा हूँ, ये सब इन लोगों की मेहनत और मोहब्बत की वजह से, जो इन्होंने मुझे रिकवर करने में कोई कसर उठा नहीं रखी। अच्छा, सरकारी अस्पतालों में पेशेंट के लिए उसका अटेंडेंट जो है वो मेडिकल स्टाफ को भाग दौड़ में लगा रहता है, ढूंढता रहता है। यहाँ पे खुद से आते हैं? यहाँ पे खुद से आते हैं, बल्कि मुझे कहने की आज तक अभी तक ज़रूरत नहीं पड़ी। मैंने सोचा तक नहीं, वो चीज़ मुझे प्रोवाइड की गई है यहाँ पे। मुझे किसी किस्म की कोई यहाँ पे, और ये इतनी बेहतरीन सैनिटेशन गवर्नमेंट की, इसको जितना अप्रिशिएट किया जाए, मैं कहता हूँ कि गवर्नमेंट इसको सलाम पेश करते हैं हम सब बस। ठीक है। अच्छा, अद्विया अब तक कितनी बाहर से मंगवाई गई हैं? जिस बाहर से नहीं मंगवाई गई। अरे, हम ख्वाहिश करते हैं कि आप जल्द सेहतयाब हों, अपने घर जाएं। कुछ इनके हवाले से नाज़रीन बात कर लेते हैं, जो यहाँ पर मेडिकल स्टाफ मौजूद है, कि ये किस कैफियत में आए थे, कौन कौन सी इनको ट्रीटमेंट दी गई है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, मेरा नाम तौफीक नवाज़ है। मैं हाई डिपेंसी यूनिट का रिस्पॉन्सिबल पर्सन हूँ, एज ए इंचार्ज हूँ यहाँ पे। ये हमारे पास पेशेंट आए थे 4 डेज़ पहले, ठीक है। ये फेस मास्क पे थे, जो कि अमन वाली एम्बुलेंस में आए थे। जब हमने पेशेंट रिसीव किया तो क्या नाम है, ये सैचुरेशन वगैरह मेंटेन नहीं कर रहे थे, तो हमने इनकी APGs वगैरह करी। इनके रेस्पिरेटरी इशू था, तो हमें मुनासिब ये लगा हम पेशेंट को हाई फ्लो पे ले लें। ये पॉजिटिव कोविड के साथ आए थे, ठीक है, सीवियर कोविड था इन्हें, तो हमने कंटिन्यू इन्हें 4 डेज़ हाई फ्लो पे रखा। उसके बाद आज ही हमने इन्हें स्विच ऑफ किया नॉन रीब्रीदर पे, और आज माशाल्लाह ये स्टेबल हैं, हर चीज़ खा पी रहे हैं, डाइट वगैरह हर चीज़ खुद ले रहे हैं। बहुत शुक्रिया नाज़रीन। 5 दिन कबल ये एजाज जुनेजो साहब यहाँ पहुँचे थे। शदीद सीवियर कंडीशन थी, लेकिन अब जिस तरह से इनकी देखभाल की गई है, वक्त पर जो है वो अद्वियात दी गई है, सरकारी अस्पताल का एहसास नहीं होने दिया गया, सबसे बड़ी बात ये सूरत हाल है इस अस्पताल की। आइए चलते हैं कुछ और शुबजात में भी, और वहाँ क्या सूरत हाल है ये भी आपको दिखाते हैं। नाज़रीन, इस वक्त HDU 307-312 जनरल वार्ड के बाहर मैं मौजूद हूँ। यहाँ की क्या सूरत हाल है, एक नज़र इस पर भी डाल लेते हैं कि बेड्स की क्या पोजीशन है। ये जनरल वार्ड है HDU का, यहाँ पे सिर्फ एक पेशेंट जो है वो यहाँ पर एडमिट है, बाकी तमाम बेड्स यहाँ पे खाली हैं। जो कोविड की वो सिचुएशन थी, सूरत हाल थी, बेड्स एक जानिब नहीं मिल रहे थे, लोग आधी आधी रात को जो है वो बेड्स ICU ढूंढते हुए शहर भर में घूमते थे। लेकिन सिंध इन्फेक्शन एंड डिजीज सेंटर जो है वो अब यहाँ पर काफ़ी तादाद में जो बेड्स हैं वो अवेलेबल हैं। ये जनरल वार्ड है, इसके साथ ही दूसरा वार्ड उस जानिब है, उस जानिब जो है वो अभी भी पेशेंट जो है वो एडमिट है। तकरीबन ICU भी अवेलेबल है, HDU भी अवेलेबल है, जनरल वार्ड्स भी अवेलेबल हैं। वो लोग जो कोविड के शिकार हैं या परेशान हैं, वो इजीली एनी टाइम जो है वो सिंध इन्फेक्शन एंड डिजीज सेंटर आ सकते हैं। यहाँ पे हर किस्म की सहूलियात मौजूद है। नाज़रीन, इस वक्त डॉक्टर इशफाक अहमद इन्फेक्शन एंड डिजीज के बाहर हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे बताइएगा कोविड के इस टाइम में एहतियाती तदबीर क्या होनी चाहिए सबसे पहले? देखिए, एहतियाती तदाबीर तो अब इन दिनों सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने आप को कोविड वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन करवा लें। और जैसे कि आपको पता है कि अब हमारे पास 60+ एल्डरली पॉपुलेशन के लिए भी वैक्सीन्स आ रही हैं, तो सबसे पहले तो उन लोगों को, ये हाई रिस्क पेशेंट्स होते हैं, तो उनको आप वैक्सीनेशन के लिए रजिस्टर करवाएं। और हम जो भी जितने भी हेल्थ केयर वर्कर हैं, जहाँ पे भी काम कर रहे हैं, वो खुद को वैक्सीनेट ज़रूर करवाएं। और दूसरा, इसके अलावा जो सबको पता है कि सोशल डिस्टेंसिंग और ओवर क्राउडिंग को अवॉइड करना है, मास्क पहन के जाना है और फ्रीक्वेंट हैंड हाइजीन करना है। तो ये वाला एहतियाती तदाबीर तो वैक्सीनेशन के बाद भी आप लोगों को कंटिन्यू रखना है, क्योंकि आपको पता है कि वैक्सीनेशन सिर्फ आपको डिजीज़ की सिवियरिटी से बचा सकती है, लेकिन डिजीज़ एक्वायर करने से बचा नहीं सकती। तो हमारे लिए सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि वैक्सीनेट करवाएं, और जो हमारी SOPs हैं जो गवर्नमेंट ने बनाई हुई है उसको फॉलो करें। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपके हॉस्पिटल में ज़्यादातर पेशेंट जो हैं वो किस नौइयत के ज़्यादातर आ रहे हैं? देखिए, हमारे पास ज़्यादातर पेशेंट सिक और सीरियस आ रहे हैं। वो वाले पेशेंट्स हम ज़्यादातर एडमिट कर रहे हैं जिनको ऑक्सीजन की नीड पड़ रही है। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी रूम एयर पे तो ऑक्सीजन बेहतर चल रही होती है, नॉर्मल होती है, लेकिन जब हम उनको चला फिरा के देखते हैं कि उनकी सेचुरेशन ड्रॉप हो रही होती है, तो ऐसे मरीज़ हम दाखिल कर रहे होते हैं जिनकी सेचुरेशन जो है वो ड्रॉप हो रही हो, चलने पे या बैठे बैठे। तो इस तरह के मरीज़ हम दाखिल करते हैं, और फिर उनका ट्रीटमेंट जो है, जो स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट है, जो वर्ल्ड वाइड जो फॉलो होता है, उन्हीं को हम जो है वो यहाँ पे फॉलो करते हैं।
ठीक है डॉक्टर साहब, आप फर्स्ट लाइन पे जो है इस तमाम तर सूरत हाल में पेश हैं, आप लोग कैसे एहतियात करते हैं? देखिए, हम लोग तो SOPs को फॉलो करते हैं। पेशेंट्स से हमें जो है एक डिस्टेंस, कोशिश करते हैं कि अननेसेसरी एग्जामिन ना करें, एक डिस्टेंस पे रहें। लेकिन जहाँ पे हमें एग्जामिन करना है तो हम प्रॉपर अपना प्रोटोकॉल है वो फॉलो करते हैं, PPE पहन के जाते हैं। और उसके अलावा हम लोगों ने वैक्सीनेशन जैसे ही स्टार्ट हुई है तो ख़ुद को रजिस्टर करवा लिया है, उसके डोजेज़ जो हैं वो हमने लगवा दिए हैं। और बाकी अगर हम में से किसी हेल्थ केयर वर्कर को अगर कहीं पे सिम्टम्स हो रहे होते हैं तो हमारे इंस्टीट्यूशन उसको फौरी तौर पे आइसोलेट कर देते हैं, घर पे भेज देते हैं और उनका टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाता है। और जब तक उनका टेस्ट आ नहीं जाता तब तक वो अपने काम पे रिटर्न नहीं हो सकते। तो फिर अगर किसी का पॉजिटिव है तो फिर वो ड्यूरेशन कंप्लीट करके फिर अपने काम को ज्वाइन करते हैं, और जिनका नेगेटिव है तो वो फौरी आके अपना काम ज्वाइन करते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, ये सूरत हाल है हॉस्पिटल में। डॉक्टर साहब ने बताया किस तरह से जो है वो एहतियाती तदाबीर SOPs पे अमल दरामद करना चाहिए ताकि खुद को भी सेव रखें और खुद से दूसरों को भी सेव रखें। हॉस्पिटल्स के मुख्तलिफ शुबजात आपको दिखाए। यहाँ एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, इस वक्त मैं इन्फेक्शन एंड डिजीज सेंटर के ICU के बाहर मौजूद हूँ। इस हॉस्पिटल में 3 ICU हैं और एक ICU में 16 बेड्स हैं। ICU की क्या सूरत हाल है, ज़रा इस पर भी एक नज़र हम डाल लेते हैं। कोशिश करूँगा आपको बाहर से मनाजिर दिखाने की। ये ICU है इन्फेक्शन एंड डिजीज सेंटर का। यहाँ पे जो इंतज़ामिया की जानिब से बताया गया है कि 16 बेड्स हैं और इस वक्त तमाम बेड्स पे ही जो है वो पेशेंट्स मौजूद हैं। आप उनकी देख सकते हैं इस वक्त फुटेजेस मनाजिर के। तमाम बेड्स पे जो मौजूद पेशेंट्स हैं उनके अटेंडेंट तो साथ मौजूद नहीं है, लेकिन मुकम्मल तौर पे तमाम तर सहूलियात जो है उनको वैसे ही फ़राम की जा रही हैं जिस तरह एक प्राइवेट अस्पताल में लाखों करोड़ों रुपए देके फ़राम की जाती हैं। 16 बेड्स हैं, 16 बेड्स पे 16 से ज़्यादा डॉक्टर्स और स्टाफ ICU में तैनात है जो कि हर वक्त जो है वो मॉनिटर करता रहता है। इस तरह ये एक ICU की मैंने सूरत हाल दिखाई, इसी तरह इसी हॉस्पिटल में 3 और मज़ीद ICU हैं जिनमें तमाम तर सूरत हाल से भी हम आपको आगाह करते हैं। अच्छा, जब हमारे पास कोई फीमेल पेशेंट आती है हमारी कोशिश होती है उनको हम अलग रूम में रखें, सही ना, आइसोलेशन रूम उनके अलग होते हैं। अदर दिन दैट यहाँ पे हमारे पास फीमेल स्टाफ भी मौजूद हैं जो मेक श्योर करते हैं कि काफ़ी उनको सपोर्टिव रहें, सही। और जब भी कोई हमारे पास पेशेंट आता है हम उनके वाइटल्स वगैरह चेक करके सैचुरेशन, ऑक्सीजन डिमांड कितनी है, और डिफरेंट कंसल्टेंट्स आके पेशेंट को असेस करते हैं, सही। एंड उसके बाद जो भी मेडिकेशन होती है, जो भी ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट होती है, उस हिसाब से उनको काफ़ी तसल्ली बख्श इलाज मिलता है यहाँ पे। और अदर दिन दैट मैं लोगों से घर पे ही एडवाइस करूँगी कि वो बिल्कुल SOPs फॉलो करें, ठीक है। घर से बाहर निकले तो मास्क लगा के निकलें, बिकॉज अभी भी सिचुएशन इतनी सेफ़ नहीं है, सही है। यू नेवर नो कौन कैरियर है कौन नहीं। और कोशिश करें सिर्फ बिला ज़रूरत घर से बाहर ना निकलें, सही है ना। और SOPs फॉलो करें। घर पे जो भी अगर सामान बाहर से भी आ रहा है तो मेक श्योर सैनिटाइज करें सब कुछ। और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी घर से बाहर ना निकलें। अगर जब फॉर एग्जांपल बच्चे भी घर पे आ रहे हैं तो अपने शूज़ बाहर ही उतारें। अदर दिन दैट आके हाथ धोएं बाकायदगी से, शावर लें, वो सब करें। और कांटेक्ट, कोशिश यही रहे कि कांटेक्ट इतना नहीं हो, बाहर से आके कपड़े चेंज करके सब कुछ बिल्कुल एक घर में एटलीस्ट सेफ एनवायरनमेंट हो उनके लिए। अच्छा, इससे पहले भी किसी सरकारी हॉस्पिटल में आप ड्यूटी दे चुकी हैं? गवर्नमेंट हॉस्पिटल, इससे पहले मैं सिविल हॉस्पिटल में होती थी। वहाँ की कंडीशंस मुकाबले यहाँ की कंडीशंस काफ़ी बेहतर हैं। SOPs वगैरह भी फॉलो हो रही हैं, किट्स वगैरह, PPE सब कुछ अवेलेबल है, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, डॉक्टर अक्सर जो है वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद थी। ख़वातीन के हवाले से उनसे तफसीली गुफ्तगू कर रहे थे कि घरेलू ख़वातीन जो हैं उनको अपने घर में कैसा निज़ाम रखना चाहिए, इस कोविड के टाइम पे बच्चों और बुज़ुर्गों का ख्याल किस तरह रखना चाहिए, जो कि उन्होंने तमाम तर एहतियाती तदाबीर दिखाई। अब चलते हैं हॉस्पिटल के दूसरे ब्लॉक की जानिब जो अंडर कंस्ट्रक्शन है, उसमें कौन कौन सी सहूलियात फराम की जाएंगी, इस हवाले से भी डिटेल जान लेते हैं। फार्मेसी में मौजूद हूँ। यहाँ पर जो सूरत हाल कोविड के टाइम पे देखी गई कि बहुत सारी अद्वियात ऐसी हैं जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में पेशेंट्स जाते हैं और उनके जो अहले खाना होते हैं वो प्रिस्क्रिप्शन लेके शहर भर में दौड़ रहे होते हैं, उनको वो अद्वियात नहीं मिलती। तो यहाँ पे फार्मेसी में क्या सूरत हाल है भी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे बताइएगा कौन कौन सी ऐसी अद्वियात हैं जो इस कोविड के टाइम पे जो है शदीद किल्लत का सामना रहता है। हम देखते हैं शहर भर में लोग जो है वो मेडिकल स्टोर्स पे ढूंढ रहे होते हैं लेकिन नहीं मिलती। वो कौन कौन सी अद्वियात हैं इस कोविड के लिए?
अल्हम्दुलिल्लाह सारी हमारे पास अवेलेबल हैं, जिनमें से एक्टिमरा है 200 mg, रेमडेसिविर है, ये मोस्टली जो है कोविड में यूज़ होते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो है इस बैकअप पे भी अवेलेबल होता है। इसके अलावा क्लेक्सिन इंजेक्शंस हैं जो बहुत शॉर्टेज चल रही है, क्लेक्सिन 60 mg, 40 mg, 80 mg, वो सारे भी हमारे पास अवेलेबल हैं। उसके अलावा टैबलेट्स में हमारे पास आ जाती है नियो के टैबलेट्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा शॉर्ट है, वो भी हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह अवेलेबल है। ये सारी चीज़ें जो हैं हमारे पास अवेलेबल हैं और इजीली हम पेशेंट को प्रोवाइड कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, ये सूरत हाल है। फार्मेसी की तमाम अद्वियात जो हैं वो पेशेंट्स को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाती हैं। वार्ड, आईसीयू, एचडीयू से कंसर्न बंदा आता है फाइल लेके पेशेंट की, यहाँ पर उस फाइल के मुताबिक तमाम अद्वियात जो है वो फराम की जाती है। अब चलते हैं हॉस्पिटल के एक दूसरे ब्लॉक की जानिब जो अंडर कंस्ट्रक्शन ब्लॉक है, वहाँ पे कौन कौन से यूनिट्स ओपन किए जाएंगे कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने के बाद। जी तो नाज़रीन, इन्फेक्शन एंड डिजीज सेंटर सिंध गवर्नमेंट के मातहत चलने वाला ये वो स्टेट ऑफ आर्ट हॉस्पिटल जिसने कोविड के टाइम पे अहम किरदार अदा किया। ये उस टाइम पे हरकत में आया वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह के अहकामात पर जब शहर भर के निजी और सरकारी अस्पतालों में बेड्स मौजूद नहीं थे, आईसीयू मौजूद नहीं थे। लोग अपने पेशेंट्स को अपने अहले खाना में से किसी भी शख्स को लेके शहर भर दौड़ रहे थे, लेकिन कोविड के उस टाइम पे कहीं भी दाखिला नहीं मिल रहा था। इस हॉस्पिटल में एक इमारत मुकम्मल तौर पर ऑपरेशनल कर दी गई थी, जहाँ पे 140 के करीब पेशेंट्स को फौरी तौर पे बेड्स फराहम किए गए। ये इन्फेक्शन एंड डिजीज सेंटर का हॉस्पिटल फिलहाल कोविड के पेशेंट्स को ले रहा है और डॉक्टर्स के मुताबिक जो तमाम तफसीलात आपको बताएंगे एक अहम किरदार अदा कर रहा है। एक इमारत इसमें ऑपरेशनल है जिसमें 3 आईसीयू और 3 एचडीयू मौजूद है, 3 मंजिला इमारत है, जबकि मेरे इस जानिब एक और इमारत तामीर की जा रही है। जल्द अज जल्द 6 माह का टाइम बताया गया है कि इस इमारत को भी जो है वो फौरी तौर पे ऑपरेशनल किया जाएगा और जब तक कोविड का सिलसिला चल रहा है ये अस्पताल को बिलखुसूस कोविड के लिए मुख्तस किया गया है। किसी भी वक्त कोविड की शिकायत वाले पेशेंट्स को गुलशन नीपा चौरंगी के करीब कराची में जो सिंध इन्फेक्शन एंड डिजीज सेंटर है यहाँ पे लाया जा सकता है। एक पेशेंट पे जो बताया जा रहा है तकरीबन रोजाना की बुनियाद पे 40,000 रुपए इखराजात सिंध गवर्नमेंट उठा रही है। यही इलाज मौलजा अगर किसी अच्छे निजी अस्पताल में कराया जाए तो इसका तखमीना तकरीबन 2.5 से 3 लाख रुपए यौमिया लगाया जा सकता है। आइए चलते हैं अस्पताल के एमएस डॉक्टर वहीद राजपूत की जानिब, उनसे तमाम तर हॉस्पिटल में प्रोवाइड की जाने वाली सहूलियात के हवाले से गुफ्तगू करते हैं। ये हमारी खुशनसीबी है कि ये प्रोजेक्ट जो है जो कि सिंध इन्फेक्शस डिजीज हॉस्पिटल के नाम के हवाले से है और शहर के वस्त में वाक़या है, ये हुकूमत सिंध की तरफ से अहले कराची के लिए और समझें कि सूबा सिंध के लिए एक तोहफ़ा है और गवर्नमेंट ऑफ सिंध की फंडिंग से बनने वाला ये हॉस्पिटल इसने कोरोना के बहरान में गिरां कदर खदमात अंजाम दी है। यहाँ पर तकरीबन 150 बेड की सहूलियात मौजूद हैं जिसके अंदर के तकरीबन 48 बेड के 3 आईसीयूज़ हैं और उसके अलावा एचडीयूज़ हैं। 3 फ्लोर पर मुश्तमिल ये बिल्डिंग जो है एक वक्त में 150 मरीज़ों को सहूलियात फराहम कर सकती है और अल्लाह के फजल से यहाँ पर आने वाले सैकड़ों मरीज़ जो हैं सेहतियाब होकर गए हैं। अब तक तकरीबन 1500 के करीब मरीज़ जो हैं जब से कोविड की हुई है यहाँ से सेहतियाब होकर गए हैं और रोज़ाना की बुनियाद पर अब जबकि वबा में कमी हो रही है तो तकरीबन 8 से 10 एडमिशन्स हो रहे हैं। उससे पहले ये तादाद 20 से 25 रोज़ाना थी और हमारे अस्पताल में बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं होती थी कि हम किसी मरीज़ को दाखिला दे सकें, लेकिन अब अल्लाह के फजल से जबकि ये डिजीज़ कंट्रोल हुई है तो अब बेड भी मैसर हैं और हमारी कोशिश है कि जो भी मुतासरा मरीज़ हो वो आए और यहाँ की सहूलियात से फ़ायदा उठाए क्योंकि यहाँ पर हर चीज़ की सहूलत है, इलाज की, दाखिले की और दवाओं की, टेस्ट की, खाने की, पीने की हर सहूलत जो है हुकूमत सिंध की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट फराहम की जा रही है। डाइट प्लान हम एक नॉर्मल डाइट होती है कि जो कि सॉफ्ट डाइट होती है और वो डाइट ऐसी होती है कि जो जिसको कि हम कंप्लीट डाइट कहते हैं वो उसमें शामिल होती है ताकि उसमें जो एक
बीमार आदमी को सेहत के लिए खुराक की ज़रूरत है वो दी जाए। अब इसमें कुछ मरीज़ ऐसे होते हैं कि मिसाल के तौर पर कोई मरीज़ ब्लड प्रेशर का है, कोई मरीज़ डायबिटिक है, तो उसके लिए मखसूस दवाएं होती हैं, वो हम डाइटिशियन को बता देते हैं कि भाई इतने मरीज़ हमारे पास डायबिटिक हैं, इतने हाइपरटेंसिव हैं या इतने दूसरे मर्ज में मुब्तला हैं, जो उनके लिए जो मखसूस दवा होती मखसूस खुराक होती है वो दी जाती है। ये हमारा जब कंप्लीट हो जाएगी तो इंशाल्लाह ये हस्पताल तमाम इन्फेक्शन डिजीज़ के लिए की सहूलियात फराहम करेगा। उसके अंदर वार्ड भी हैं, स्टेट ऑफ इमरजेंसी भी है, डायग्नोस्टिक सेंटर्स भी हैं, फार्मेसी का सेटअप होगा और जो शदीद इन्फेक्शन वाली बीमारियां हैं उनके लिए आइसोलेशन रूम्स होंगे जो कि सेपरेट होंगे। तो इन्फेक्शन डिजीज़ के हवाले से जिस भी चीज़ की ज़रूरत है इंशाल्लाह वो इसमें तमाम की तमाम चीज़ें और सहूलतें मौजूद होंगी और एक स्टेट ऑफ आर्ट हॉस्पिटल होगा। ये देखें यहाँ पर जो एक मरीज़ दाखिल होता है चूँकि उसके तमाम अखराजात गवर्नमेंट ऑफ सिंध बर्दाश्त करती है, तमाम के तमाम अखराजात, जिसमें दवाएं भी हैं, जिसमें अमला भी है, डॉक्टर और स्टाफ उनकी सैलरीज है, उसके बाद यूटिलिटी बिल्स हैं, उसके बाद मरीज़ों की खुराक है, मरीज़ों के लिए जो लॉन्ड्री की सहूलियात हैं ये मिला है। तो औसतन एक मरीज़ के ऊपर तकरीबन 50,000 रुपये रोज़ का खर्चा आता है जो कि हुकूमत खुद प्रोवाइड कर रही है। मरीज़ से कुछ भी नहीं लिया जाता यहाँ पर। लेकिन यही मरीज़ अगर किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाएगा अच्छे, तो वहाँ पर उसको कम से कम एक दिन का 1.5 से 2 लाख रुपया कम से कम उसको देना पड़ेगा। तो प्राइवेट सेक्टर में जाकर ये अखराजात जो होते हैं 4 गुना हो जाते हैं, लेकिन 4 गुना उस सूरत में होते हैं कि जी यहाँ पर वो पैसा लिया जाए, लेकिन वो पैसा तो यहाँ बिल्कुल लिया ही नहीं जाता, वो सारा का सारा हुकूमत की तरफ से दिया जाता। तो हुकूमत की तरफ फ्री है, लेकिन उन जो अखराजात हम यहाँ पर कर रहे हैं उससे 4 गुना 5 गुना अखराजात जो आपको प्राइवेट सेक्टर में देना पड़ता है। इसमें वजह यह है कि जब ये बीमारी शुरू हुई तो जाहिर है हमें एक अच्छा स्टेट ऑफ आर्ट हॉस्पिटल चाहिए था और हुकूमत सिंध ने अपने जहन में ये ठान लिया था कि हमने कराची और सूबा सिंध के शहरियों को स्टेट ऑफ आर्ट सर्विसेज देनी है। उसके अलावा फिर इन्होंने इसका इंतज़ाम डाउ यूनिवर्सिटी के सपोर्ट कर दिया। तो डाउ यूनिवर्सिटी के तहत इस अस्पताल को चलाया जा रहा है और शुरू से यहाँ पर इंतहाई क्वालिफाइड लोग जो हैं वो तैनात किए गए हैं और उनको डे 1 से बता दिया गया था कि उन्होंने एक ऐसा कल्चर डेवलप करना है कि जो दूसरे अस्पतालों से मुख्तलिफ हो और मरीज़ को ये एहसास ना हो कतई ना करके मैं किसी सरकारी अस्पताल में आ गया हूँ। हालांकि बहुत सारे सरकारी अस्पताल अच्छी खदमात भी अंजाम दे रहे हैं, लेकिन यहाँ वाक़तन आकर लोगों को अंदाज़ा होता है कि ये ऐसा नहीं लगता कि हम किसी सरकारी अस्पताल में आ गए हैं और उसका माहौल बिल्कुल कतई मुख्तलिफ है। हमारे यहाँ तकरीबन 50 के करीब डॉक्टर्स की सहूलियात मैसर हैं, जिसमें के तमाम स्पेशलिस्ट भी शामिल हैं जो कि बहुत ज़रूरी हैं कोविड के ट्रीटमेंट के लिए। मल्टी डिसिप्लिनरी टीम होती है जिसमें इन्फेक्शन डिजीज़ के स्पेशलिस्ट होते हैं, जिसमें के फिजिशियन होते हैं, जिसमें के पल्मोलॉजिस्ट होते हैं, क्रिटिकल केयर के होते हैं, एनेस्थीसियोलॉजिस्ट होते हैं और नेफ्रोलॉजिस्ट होते हैं। ये सारे के सारे स्पेशलिस्ट मौजूद हैं। इसके साथ दूसरे तमाम डॉक्टर्स मौजूद हैं जिनकी तादाद तकरीबन मजमूई तौर पर 50 है और इसके अलावा तकरीबन 200 के करीब हमारे पास तमाम पैरामेडिकल, नर्सिंग और सपोर्टिंग स्टाफ है। जी तो नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में आपको सिंध इन्फेक्शन एंड डिजीज सेंटर के हॉस्पिटल का तफसीली दौरा कराया। आज के प्रोग्राम में आपको आईसीयू कैसे ऑपरेट हो रहे हैं, एचडीयू में कितने बेड्स मौजूद हैं और अस्पताल में अब तक कितने कोविड के पेशेंट्स मुस्तफीद होके अपने घरों पे जा चुके हैं और अब तक कितने मरीजों का इस अस्पताल ने इलाज किया। एक जाने जब शहर भर में ये वबा ने पाकिस्तान समेत दुनिया भर को चारों तरफ से घेर रखा था, वहीं कराची में इलाज मुआवजे के हवाले से शहरियों को सैकड़ों परेशानियां दरपेश थी। कहीं बेड्स नहीं होते थे तो कहीं आईसीयू नहीं मिलता था। उसी दौरान नीपा चौरंगी गुलशन इकबाल में जब इस अस्पताल का इफ्तिताह हुआ, सिंध इन्फेक्शन एंड डिजीज सेंटर में पेशेंट्स को लिया जा रहा था और तमाम तर सहूलियात फराम की जा रही थी। आज के प्रोग्राम में आपको दिखाया जिस तरह सरकारी अस्पताल में सहूलियात फराम की जा रही है। शहर के किसी अस्पताल का हाल ऐसा नहीं जो सिंध इन्फेक्शन एंड डिजीज सेंटर का है। हम दुआ गो हैं कि शहर भर नहीं पाकिस्तान भर के तमाम सरकारी अस्पताल इसी तरह साफ सुथरे हो जाएं, जिस तरह यहाँ पर किसी किस्म का
पेशेंट को या उसके अहले खाना को प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर की जानिब से नहीं दिया जाता कि ये दवा बाहर से लानी पड़ेगी, जहाँ तमाम दवाएं अस्पताल इंतजामिया ही फराम करती है। इंतजामिया से गुजारिश है कि इस तमाम तर मामलात पर संजीदगी से नोटिस ले ताकि शहरियों को अच्छी से अच्छी सहूलियात फराम की जा सके। एहसन अब्बासी, आज पाकिस्तान की आवाज़। जी एहसन अब्बासी, बहुत शुक्रिया हमें तमाम तर तफसीलात से आगाह करने के लिए। और हम भी उम्मीद करते हैं कि जिस तरह कराची में कायम सिंध इन्फेक्शन डिसीज़ सेंटर काम कर रहा है, वैसे दीगर भी सरकारी अस्पताल इसी तरह आवाम की खिदमत करें। और हमें इजाज़त दीजिए, कल फिर हाजिर होंगे किसी नए टॉपिक के साथ अलग एक